पहले तो जय हिंद सभी को। कल माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा ये घोषणा की गई कि बीपीएससी टीआरई 4.0 में ओवरऑल कितनी वैकेंसी रहेगी और किस वर्ग में कितनी वैकेंसी रहेगी, ये बात क्लियर किया गया। हालांकि अगर देखा जाए तो अब भी कन्फ्यूजन आपका बरकरार है कि एग्ज़ाम सिंगल फेज में होगा, डबल फेज में होगा, सिलेबस क्या रहेगा, अभी तक ये कन्फ्यूजन बना हुआ है। लेकिन एक बड़ा सा सवाल ये उठता है, आप देखिए इस वीडियो के माध्यम से कई तरह के सवाल हैं जिसका जवाब खोजना आपको मुश्किल होगा। ये देखिए, ये अधियाचना है। आप देखिए कि इसमें डेट भी कल का दिया हुआ है 29/7/2026। ये अधियाचना, इसको आप डिटेल देखिए पहले इस अधियाचना को। और ये वायरल अधियाचना है, लगभग बच्चों के पास ये जिलावार, ओवरऑल सीट, विषयवार, ये सारी डिटेल्स लगभग छात्रों के पास हमको लगता है कि पहुंच चुकी होगी। तमाम छात्र इस वायरल नोटिस को, वायरल अधियाचना को देख चुके होंगे। आप देख लीजिए, यही वायरल आपका अधियाचना है। सवाल ये उठता है कि अब भी आधिकारिक तौर पर इस अधियाचना को जारी नहीं किया गया। आधिकारिक तौर पर लीगल वे में ये अधियाचना अभी जारी नहीं हुआ है, शिक्षा विभाग का ये अधियाचना। लेकिन पूरे मार्केट में अधियाचना ये घूम रहा है। जब इतनी गौण चीज़ जो अभी अधियाचना शिक्षा विभाग तैयार की है, ये बीपीएससी को भेजी है, लेकिन ये मार्केट में घूम रहा है। अब जब ये मार्केट में घूम सकता है तो कहीं ना कहीं तो इसका भी लीकेज होगा, या तो बीपीएससी में लीकेज हो या शिक्षा विभाग में लीकेज होगा। और अगर ये लीकेज हो सकता है तो क्वेश्चन पेपर क्यों नहीं लीकेज हो सकता है। बातें बहुत सारी है, सवाल बहुत सारे उठ रहे हैं, लेकिन हम लोग अभी उस पर नहीं जाने वाले हैं। लेकिन इस अधियाचना में वर्णित कुछ चीज़ें हैं जिस तरफ आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहते हैं। इसमें आप देखिए, ये आपका थोड़ा सा कन्फ्यूजन क्रिएट करेगा। मे बी कि बाद में बीपीएससी इसको सुधार दे, क्योंकि अभी आधिकारिक तौर पे ये घोषणा ये घोषित नहीं हुई है, या नोटिफिकेशन जब बनाएगी, बीपीएससी बना रही होगी, जब नोटिफिकेशन जारी करेगी तो इन चीज़ों को वहाँ सुधार दे, ये संभव है। लेकिन इसमें ये चीज़ कन्फ्यूजन पैदा कर रहा है। ये तो क्लियर है, ये बात आपका देख लीजिए कि ये क्लियर कर दिया गया है। पहले से भी ये बात लगातार चर्चा में था और पहले से भी इस चीज़ को क्लियर किया गया था कि कोई भी अभ्यर्थी इस नियमावली के अंतर्गत अधिकतम 5 बार परीक्षा में भाग ले सकेंगे। अब यहाँ पर थोड़ा सा हम क्लियर कर देना चाहते हैं कि 5 बार का मतलब ये होता है कि एक क्लास में जैसे 1 to 5 का अगर हम एग्ज़ाम देने वाले हैं या दे रहे हैं तो वो 5 बार हम दे सकते हैं। 6 to 8 का 5 बार दे सकते हैं अगर उसके कैंडिडेट हैं, 9, 10, 11, 12 के, यानी अलग अलग 5 बार आप पार्टिसिपेंट बन सकते हैं। ये नहीं समझना है कि ओवरऑल अगर हम 9, 10 भी दे रहे हैं, 11, 12 भी दे रहे हैं तो एक बार दोनों दे रहे हैं तो ये 2 काउंट हो गया। नहीं, एक बार में एक ही काउंट होगा, एक क्लास का आपका। समझ गए इस बात को। अब आगे हम बढ़ते हैं। आगे जब बढ़ते हैं तो ये तो सामान्य है, सारे बच्चे देख रहे हैं, इसमें दिक्कत नहीं है। ये देखिए 14 नंबर जो है यहाँ पर देखना है। इसमें लिखा हुआ है कि अत्यधिक संख्या में आवेदन प्राप्त होने की स्थिति में प्रारंभिक परीक्षा के आयोजन के संबंध में नियुक्ति नियमावली में उल्लेख लागू नहीं। यही कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहा है जो लिख दे रहा है कि लागू नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि अभी आप कुछ दिन पहले देखे होंगे कि जीएडी की तरफ से बीपीएससी को भेजा गया एक लेटर जो कि लगातार वायरल हो रहा था कि अगर संख्या छात्रों की अधिक होती है तो बीपीएससी के पास ये अधिकार प्राप्त है कि वो 2 चरणों में एग्जाम ले सकती है। उसी से रिलेटेड ये उल्लेख किया गया है कि अगर अत्यधिक संख्या में आवेदन प्राप्त होते हैं तो उस स्थिति में प्रारंभिक परीक्षा के आयोजन के संबंध में नियुक्ति नियमावली में उल्लेख तो ये लागू नहीं। अगर 2 परीक्षा की बात होती तो यहाँ तो लागू, या प्रारंभिक परीक्षा की बात होती तो यहाँ पर लागू है लिखना चाहिए, लागू नहीं। यही एक कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहा है। हो सकता है कि ये पुराना प्रारूप ही हो, हड़बड़ाहट में, चूंकि आज आपको भी पता है कि बांकीपुर उपचुनाव था, हड़बड़ाहट में जो ये जल्दी जल्दी संशोधित करके जारी किया तो ये गलती हो सकता है कि रह गई हो, लेकिन ये मेजर गलती है अगर इस तरह का है तो। या हो सकता है ऐसा भी कि ये मार्केट का व्यू लेना चाह रही हो कि अगर 2 एग्जाम की बात कर रहे हैं तो उसका क्या रिव्यू हमको निकल करके आता है। दोनों बातें इसमें आप भी खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि दोनों बातें हो सकती है। लेकिन जिस हिसाब से शिक्षा मंत्री जी लगातार 2 एग्जाम की बातें किए और बाद में चल करके उस लेटर के बाद एक चर्चा का विषय बन गया 2 एग्जाम, पीटी और मेंस, इसलिए ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन यहाँ पर ज़्यादा है। हम क्या बोले कि हो सकता है कि जब नोटिफिकेशन अब तैयार हो करके बीपीएससी के द्वारा घोषित किया जाएगा, नोटिफिकेशन को जारी किया जाएगा, तो उस समय इन बातों को सुधार दिया जाए।
और इसमें डोमिसाइल इंप्लीमेंटेशन का भी कहीं चर्चा नहीं है, जबकि डोमिसाइल आपको मालूम है कि बिहार में लागू हो चुका है, खास करके शिक्षा संवर्ग में डोमिसाइल आपका लागू हो गया है, तो उसका भी चर्चा यहाँ पर होना चाहिए। लेकिन सीटों का जिस हिसाब से इसमें व्याख्या किया गया है डिस्ट्रिक्ट वाइज और सब्जेक्ट वाइज सब्जेक्ट जिस हिसाब से, तो वहाँ पर डोमिसाइल का इशू दिखता नहीं है, डोमिसाइल का चर्चा दिखता नहीं है। हो सकता है कि इसको भी बाद में चल करके जीएडी या शिक्षा विभाग निर्देशित करे और बीपीएससी अपने हिसाब से उस डोमिसाइल के रूल्स के हिसाब से जो सीटों का विखंडन होगा या बंटवारा होगा तो वो जारी करे। अभी भी कंफ्यूजन। लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि अगर 2 चरण में आप एग्जाम लेने की बात करते हैं या 2 चरण में लेना चाहते हैं, जैसा कि इससे प्रतीत नहीं होता है, लेकिन अगर आप लेना चाहते हैं, हम बीपीएससी के लिए या शिक्षा विभाग के लिए ये बात बोल रहे हैं, तो ये भी आप दावा कर रहे हैं, ये भी दावा निकल करके सामने आ रहा है कि अक्टूबर में निश्चित रूप से ये एग्जाम हो जाएगी, पहले चरण का एग्जाम। तो कितना बड़ा अन्याय छात्रों के साथ हो रहा है कि 3 महीने के बाद आप एग्जाम की बात कर रहे हैं और अभी तक आपने सिलेबस जारी नहीं किया है और ये भी क्लियर करके नहीं बताया है कि सिंगल एग्जाम होगा कि डबल एग्जाम होगा। हम लोग तो लगातार चाह रहे थे कि टीआरई 1, 2, 3 में चूंकि सिंगल एग्जाम हुआ है तो टीआरई 4 में भी सिंगल एग्जाम लिया जाए और जो भी आपको परिवर्तन करना है, बदलाव करना है या नया प्रयोग करना है वो टीआरई 5 से लागू होना चाहिए, क्योंकि 2 साल 2.5 साल से लगातार इसी पैटर्न पर छात्र तैयारी किए हैं और लास्ट मोमेंट में आप अचानक सिलेबस के बदलाव की बात करेंगे तो कितनी इस बातों से या इस आपके इस व्यवस्था से छात्र कितने संतुष्ट होंगे, ये बड़ा सा सवाल है। हम चाहेंगे कि कमेंट के माध्यम से आप जरूर इन बातों पर अपनी टिप्पणी करेंगे, कमेंट इस वीडियो में जरूर करेंगे। इसके बाद एक चीज़ और है कि बहुत सारे स्टूडेंट का आज हमको कॉल आया कि जो बिहार के बाहर से बिहार के छात्र 10th अथवा 12th किए हैं तो क्या उनको डोमिसाइल का लाभ मिलेगा या बिहार के बच्चों को जो फैसिलिटी मिलती है, क्योंकि कुछ दिन पहले इसकी चर्चा जोरों से थी, तो वो मिल पाएगा। तो उसके रिगार्डिंग हम आपको बता देना चाहते हैं, जो भी बिहार के छात्र बिहार के बाहर से 10th अथवा 12th किए हैं उनको एकदम चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप 89.5% सीटों पर आपकी दावेदारी रहेगी। थोड़ा सा उसका भी हम चर्चा कर देते हैं, कैसे आउट ऑफ बिहार 10th अथवा 12th वाले छात्र, तो आप देखिए कि ओवरऑल मान लीजिए कि 100 सीट की वैकेंसी आती है, तो आप जो पहले आपका रूल था 50% आरक्षण और 10 ईडब्ल्यूएस को आपका 10 इसमें ऐड हो गया, तो ये ओवरऑल 60 हो गया और 40% यूआर कैंडिडेट और अदर स्टेट के कैंडिडेट के लिए आपका था। तो अब क्या किया गया कि ये तो बिहार वालों के लिए है ही, ये 40% को 2 भागों में बांटा गया। इस 40 को एक 35% जो स्पेशल महिलाओं के बिहार के महिलाओं के लिए रिजर्व किया गया अलग से और दूसरा 65%। तो ये आप देखिए कि 35% इसका कितना हो गया 14, यानी कि 100 में 14 सीट ये स्पेशल आ गया बिहार की महिलाओं के लिए। इधर बच गया आपका 26 सीट। तो ये जो 26 सीट है यहीं पर नया बदलाव आपका किया गया कि इसको फिर इसका 40% किया गया और इसका 60% किया गया। तो इस 26 का 40% आपका जोड़ लीजिए, ये 10.5 होता है और इधर आपका हो गया 15.5, तब दोनों मिला 26 हो गया। तो अब बिहार के बच्चे बिहार के बाहर से जो मैट्रिक अथवा इंटर किए हैं यही 10.5% सीट पर फाइट नहीं कर सकते हैं, बाकी पूरा 89.5% सीट पर फाइट कर सकते हैं। ये बातें आपको समझ में आई होगी। इसका आप देखिएगा कि डोमिसाइल बाय नवीन सर करके एक वीडियो भी हम डाले थे कि डोमिसाइल का इसका डिटेल हम बताते हुए एक पहले से भी वीडियो बना रखे थे। ज़्यादा दिक्कत होगा आप सर्च कीजिएगा, ये वीडियो आपको मिल जाएगा। और बिहार के बाहर के भी बच्चे अगर बिहार से मैट्रिक अथवा इंटर किए हैं तो ये 10.5% सीट उसमें जुड़ जाएगा। 15.5% बिहार से बाहर वालों के लिए है, तो वो इस 10.5 जोड़ दीजिए, यानी 26% सीट पे वो लोग फाइट करेंगे जो बिहार के बाहर के बच्चे हैं, बिहार से मैट्रिक अथवा इंटर किए हैं। और जो बिहार के बच्चे बिहार के बाहर किए हैं यही 10.5% सीट पे फाइट नहीं करेंगे, बाकी 89.5% सीट पे फाइट करेंगे। तो वर्तमान स्थिति कमोबेश अभी आपका यही है। आगे चल करके जैसे ही अपडेट मिलेगा सूचित करेंगे। और एक बात लास्ट में आपको हम बता देना चाहते हैं कि अभी 4 अगस्त से हमारा एक बैच पहले से अनाउंस था और अगर सिलेबस में बदलाव आता है तुरंत वो 4 तारीख वाला बैच नए पैटर्न पर आपका चला जाएगा, नहीं तो जो वर्तमान सिलेबस है उसी के हिसाब से आपका स्टार्ट होगा। कुछ ही सेक्शन
है आपका कि अगर बदलाव होकर के जीएस होगा तो उसमें क्या हम परिवर्तन करेंगे, ये सारा कुछ दिमाग में है। इसलिए किसी बच्चे को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। 4 तारीख का तिलक बैच हमारा है प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह ऐप पर, और जो स्टूडेंट पटना आ सकते हैं, आर्थिक रूप से सक्षम हैं, 4 तारीख के पहले आ जाएं, वो भी उस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। कुछ भी परिवर्तन होगा तुरंत उसको परिवर्तित किया जाएगा, पीटी के पैटर्न पर बेस्ड उसको लाया जाएगा, और नहीं तो यही आपका चलते रहेगा, कहीं दिक्कत नहीं। इसके अलावा टेस्ट सीरीज अभी लगातार भीड़ उसमें बढ़ने लगी है वैकेंसी के घोषणा के बाद, पीआरटी से लेके पीजीटी तक। इसके बाद जो छात्रों का पहले से पूरा पढ़ा हुआ है, अभी ओल्ड टेस्ट भी जो इससे पहले हमने अभी जस्ट लिया था, 100 टेस्ट मात्र 200 रुपया करके हम दे दिए थे कि अधिक से अधिक जो प्रैक्टिस करना चाहते हैं प्रिंट आउट भी उसका निकाल सकते हैं। और लास्ट में आपको बता देना चाहते हैं कि गुरु GURU गुरु 50 करके एक कूपन कोड लगाएंगे, कल तक अभी एक ऑफर दिए हुए हैं, इसका लाभ आपको मिल जाएगा, 50% फी में रिबेट हो जाएगा। गुरु 50 ये कूपन कोड है, GURU गुरु 50 ये कूपन कोड है। ये कूपन कोड आप लगाएंगे तो टोटल टेस्ट रहे कि बैच रहे 50% आपका लेस हो जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही रखेंगे, बाकी आप कमेंट करेंगे तो फिर उसके हिसाब से और भी नई जानकारी रहेगी तो आपको देने का प्रयास करेंगे। और विषयवार कंपटीशन कितना है इसका एक सीरीज हम लाने वाले हैं, अलग अलग विषयों का, आपको आगे चल करके वीडियो इसका लगातार बनाएंगे। धन्यवाद।